लोग शनि राहु इनके नाम से डरते ज़्यादा है। बिल्कुल। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं। कोई ग्रह को मैं देवता या भगवान नहीं मानता। अच्छा। बिल्कुल नहीं मानता। ये ग्रह आकाशीय पिंड है, ना इसका कभी ज़मीन पर जन्म हुआ है और ना कभी ज़मीन से उड़ के ये आकाश में गया है। हम पर जिस ग्रह का प्रभाव है वह आकाश में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। शनि का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। शनि यदि नुकसान देगा तो ये शनि की उंगली है, इसके नीचे कालापन आना शुरू हो जाएगा। ओके। हनुमान जी की पूजा करने से सिर्फ शनि नहीं बल्कि सारे के सारे ग्रह सही रहते हैं। अपने आप स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। छाछ योग क्या है, क्या डरने की जरूरत है? नाम बड़ा अजीब। अच्छा, ये 3 महीने यानी जो होगा सो 3 महीने में ही होगा, ऐसा नहीं है। तो 7.5 होता क्या है बेसिकली? जिस व्यक्ति को शनि परेशान करे दिन में 2 बार नहाए। अच्छा। और वो अपने पसीने को सूंघे कि बदबू ज्यादा तो नहीं आ रही। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने वाला है, क्योंकि सब लोग यानी कि आप सब लोग 29 मार्च से होने वाले शनि के गोचर से इस वक्त घबराए हुए भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ये पढ़ लिया होगा कि भाई शनि इस राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होगा अगले 2.5 साल। तो क्या सच में अच्छा नहीं होगा? और अगर अच्छा नहीं है तो क्या उसके प्रभाव को बदला नहीं जा सकता? क्या बुरे शनि को अच्छा नहीं किया जा सकता? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो आपको यही बताएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि शनि अगर खराब है तो कैसे सही करना है। क्योंकि अब तक जो आपने तमाम चीजें देखी हैं, समझी हैं, पिशाच योग आपने नाम सुन लिया होगा, किसी की 7.5 शुरू होने वाली है, किसी की ढैया शुरू होने वाली है, किसी की 7.5 खत्म होने वाली है। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर असल में कैसे असर करेंगी, और अगर बुरा असर करेंगी तो वो कौन से छोटे से सस्ते से सरल से उपाय हो सकते हैं जिससे आप इन ग्रहों के खराब प्रभाव को सही कर सकते हैं। आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है पवन सिन्हा जी। आप सब जानते ही हैं उनको, एस्ट्रो अंकल के नाम से जाना जाता है और कई बार आपने टीवी शोज में उनको देखा होगा, सुना होगा, और आप में से बहुत सारे लोग उनके टिप्स को, उनकी रेमेडीज को फॉलो भी करते होंगे, क्योंकि बेहद सरल और बेहद सुलझे हुए इंसान है। तो उनकी रेमेडीज और उनका गोचर, उनका फलित जो है, जो बताते वो हैं, वो भी बहुत सुलझा हुआ होता है। उसमें कहीं भी डर नाम की चीज नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको सुननी चाहिए। तो अगर आप शनि के ट्रांजिट को लेकर, गोचर को लेकर कोई भी कंटेंट देखकर सोच रहे हैं कि भाई शनि का गोचर हुआ है, कैसा रहेगा आपके लिए, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस पॉडकास्ट को जरूर सुनना। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। देखिएगा जरूर। चलिए आज के पॉडकास्ट को मैं शुरू करता हूं और आप लोग ध्यान से आखिर तक इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। तो सबसे पहले स्वागत है गुरुजी आपका, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट शो में आए हैं, और हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको तो पूरी दुनिया में लोगों ने देखा है, और देश में तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा है। अभी जब पॉडकास्ट मेरा आपसे डन हुआ हो ना, तो मैंने अपने कुछ लोगों से पूछा कि मैं जा रहा हूँ पवन सिन्हा जी के साथ इंटरव्यू करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए। तो अरे हाँ, जाओ करके आओ। तो ये रिएक्शंस थे लोगों के। सो आई एम ग्लैड कि आप स्टूडियो में आए हैं। आज आपसे बहुत ही अच्छी बातें करेंगे, और जैसा कि मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि शनि पर हम लोग बात करेंगे। शनि का ट्रांजिट है, और शनि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है करना, क्योंकि शनि से ना हर कोई डरता है। शनि के नाम पर डराया भी जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर भी अगर देखूं तो शनि की 7.5 आने वाली है, शनि की ढैया आने वाली है, शनि का प्रकोप है, शनि पर तेल चढ़ाओ, शनिवार के दिन मंदिर जाओ, बहुत सारी बातें। तो मैं चाहूँगा कि शनि एक्चुअल में क्या है ना, आप मुझे बताओ। रीज़न आपको हमेशा लोगों ने एक सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिक वे के तौर पर देखा है, तो आपसे जब सुन लेंगे ना तो उनका दिल भर जाएगा। डरे हुए तो बहुत लोग हैं। शनि क्या है? सबसे पहले तो तुषार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जो आपका प्रश्न है ये बड़ा वाजिब प्रश्न है, क्योंकि लोग शनि राहु इनके नाम से डरते ज़्यादा हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं वैसे शनि है जी। किसी की कुंडली में कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा हो सकता है। किसी की कुंडली में कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकता है, बहुत बुरे भी दे सकता है। तो शनि भी वैसे ही है। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर ग्रह का अपना एक पैटर्न होता है जी। कि वो किस चीज़ को अधिक देगा, किस चीज़ को कम देगा, किस चीज़ का वह स्वामी है,
और किस चीज के विरोध में वो आके खड़ा होता है। ये हर प्लेनेट का एक पैटर्न होता है। जुपिटर का अपना पैटर्न है, चंद्रमा का अपना पैटर्न है, ऐसे ही शनि का अपना पैटर्न है। शनि क्या करता है कि अगर शनि बुद्धि पर काबिज हो जाए किसी के, तो शनि बुद्धि को कमजोर करेगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने समझने के लायक नहीं रहता। और वो उसके भीतर भय, जो वातावरण का भय होता है, शनि शनि राहु राहु, तो वो भय उसके भीतर समा जाता है। तो वो डरता रहता है कि शनि आ गया, अब ये हो जाएगा वो, और उस भय से वो बहुत सारे गलत कर्म करता है। अच्छा, देखिए, दो प्रकार के विभाग श्री कृष्ण ने कहे हैं। एक तो गुण विभाग होता है, कर्म विभाग होता है जी। तो एक चीज जो नेचुरली हम तक आ रही है और दूसरी जिसे हम कर्म से बदल सकते हैं। अच्छा। तो शनि का जो नेचुरल क्या है, वो ऑक्सीजन की कमी करता है, इसलिए पीपल की पूजा करवाते हैं, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यदि उसको पानी अच्छे से देंगे, जितना पानी पीपल पिएगा उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन देगा। इसलिए हम थोड़ी देर लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा करते हैं कि दीपक जला लो, यहाँ बैठ के शनि चालीसा पढ़ लो, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह मंत्र का जप कर लो, या यहाँ पर कुर्सी डाल के बैठ जाओ, यहाँ बातें करो। इस प्रकार की हम उनको सलाह देते हैं। तो वो जितनी ऑक्सीजन लेगा उतना शनि उस पर कम प्रभावी होगा। ये मैं एक ऐसी टिप बता रहा हूं जो मैं यूजुअली मैंने कहीं कही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है। अब तक लोग पीपल की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पीपल पर कोई ब्रह्म देवता है या पीपल पर शनि का, लेकिन ये साइंटिफिक रीजन है क्योंकि हमारा पूरा धर्म ही साइंस पर बेस्ड है। एग्जैक्टली। और अश्वत्थ इसका नाम है, और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो जिस चीज से श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति अपनी विभूतियों को कंपेयर कर रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? वो डराने वाली या भूत वाली, पिशाच वाली, प्रेत वाली चीज कैसे हो सकती है? सही बात है। तो ये इस बातों में कोई सत्यता नहीं है। मैं तो इस बात का खंडन करने के लिए कई बार पीपल के पेड़ के नीचे सोया, पीपल के ऊपर चढ़ के बैठ गया। अच्छा। कई बार, क्योंकि बचपन में मेरी आदत थी कि अच्छा ये चीज है, मैं करके देखूंगा तब मानूंगा। और कई बार ऐसी हुआ, कई बार उस पर झूला डाल के हम झूले भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं सभी आपके दर्शकों से कहना चाह रहा हूं कि इन चीजों में विश्वास मत कीजिए। अब कोई कहेगा कि मान लीजिए हमारे घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है, तो हम क्या करें? बिल्कुल। तो प्राणायाम करें। प्राणायाम से, खास तौर से अनुलोम विलोम से, भस्त्रिका से, तो वो उस प्रकार से ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। और कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह 5 मिनट है तो गहरी श्वास लें, 2-4 सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें, जल्दी ना छोड़ें। इस तरीके से वो करते रहें, जल खूब पिएं और देखिएगा शनि का वैसे ही बहुत सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और अच्छे कर्म करें, मेहनत करें। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली में भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो वो आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं या कम भी कर रहे हैं तो भी अपने फल देंगे। कुछ होते हैं जो नकारात्मक रूप से हमारे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, हमारा भाग्य कमजोर कर रहे हैं, तो उसमें कर्म बढ़ा दीजिए, प्रार्थना बढ़ा दीजिए। आप देखिएगा कि वो धीरे 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 आपके भाग्य के रास्ते में आना बंद कर देंगे, रोड़े अटकाना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों को देखना चाहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, कोई ग्रह को मैं देवता या भगवान नहीं मानता। अच्छा। बिल्कुल नहीं मानता। ये ग्रह आकाशीय पिंड है, ना इसका कभी जमीन पर जन्म हुआ है और ना कभी जमीन से उड़ के ये आकाश में गया है। हम पर जिस ग्रह का प्रभाव है वह आकाश में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये वो ग्रह है, तो वो ग्रह ही है। अब देवता के 2 अर्थ हैं जी। एक जिसमें रोशनी हो और एक वो जो कुछ देता हो। इसलिए कई बार कहते हैं ना वो देवता मनुष्य है, इसलिए सूर्य देवता। तो शनि में एक खास किस्म की चमक निकलती है, नीली,
और इसी से नीला या नीलम लोगों ने पहनाना शुरू किया। लाभ भी होता है, लेकिन मैं रत्नों के बारे में ये कहना चाहूंगा कि केवल राशि के प्रभाव से रत्न ना पहने। वो कुंडली के लिए पर्सनल होते हैं। हर एक व्यक्ति का रत्न अलग होता है। अगर उन्हें पहनना है तो वो किसी से कंसल्ट करके तब ध्यान पूर्वक पहने, नहीं तो वो रत्न नुकसान भी कर सकता है। दुनिया में हर चीज दुधारी तलवार है, तो अगर वो फायदा कर रही है तो वो नुकसान भी कर सकती है। तो हम मूल बात पे लौटते हैं। तो शनि कभी भी बुरा करेगा ही करेगा ऐसा भी तय नहीं है, कभी भी अच्छा करेगा ही करेगा ऐसा भी तय नहीं है। और ये सभी ग्रहों के लिए है। हर ग्रह कुंडली में अपने डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंगली अच्छे और बुरे फल देता है। बाहर हम कहते हैं ये शुभ है, ये अशुभ है, लेकिन कुंडली में वो क्या है ये उससे पता चलता है। हाँ, राशियों पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता है। यदि मनुष्य उससे वो अपनी चंद्र राशि के अनुसार उसको देख ले और थोड़ा सा तैयारी कर ले तो उस पर वो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि देखिए किसी की भी इंडिविजुअल कुंडली जब तक देख नहीं लिया जाए तब तक ये कह पाना कि पूरी तरीके से क्या असर करेगा, कि खराब ही होगा किसी के लिए शनि या किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, ये तय तौर पर नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा शनि का क्योंकि गोचर हो रहा है 2.5 साल बाद होता है, तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी ये होती है अगर 2.5 साल बाद कोई चीज़ हो रही है तो अब अगले 2.5 साल कैसे रहेंगे, क्योंकि शनि गोचर करता है, 7.5 भी बदल जाती है लोगों के ऊपर से। मेरी भी 7.5 चल रही है, अभी बदलेगी, लास्ट चरण में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर शनि अब जब मीन राशि में आएंगे तो क्या कुछ खास होता है, क्योंकि मैंने जहां तक सुना था शनि जो है कुंभ राशि में अपने घर में थे, अब वो गुरु बृहस्पति के घर में आ जाएंगे मीन राशि में। किस तरीके के बदलाव होते हैं देश की सरकार पर, देश के हालातों पर, बैंकिंग सेक्टर पर, फाइनेंस सेक्टर पर, हर सेक्टर पर किस तरीके का असर करते हैं शनि? देखिए, शनि बृहस्पति की राशि में है, ये एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि बृहस्पति शनि के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर है। अच्छा। तो शनि को ये दाएं बाएं या खराब करने से रोकता है। किसी कुंडली में भी यदि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, मान लीजिए बृहस्पति लग्न में है और शनि खराब कर भी रहा है तो वो उतना खराब नहीं कर पाएगा, बृहस्पति उसको मैनेज करेगा। तो हम शनि के भी उपाय कर रहे हैं और साथ ही साथ बृहस्पति को और मजबूत करने के भी उपाय कर रहे हैं, तो शनि की परेशानियों से हम निजात पा जाते हैं। तो इस तरीके से देश के लिए ये शनि कुछ समस्याएं तो लाएगा, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ ज़्यादा समस्याएं होंगी। वहाँ पॉलिटिकल अपीवल्स होंगे, वहाँ राजनीतिक घटनाएं होंगी। लेकिन आज का जो समाज है, दुनिया का जो समय, तो हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। तो अमेरिका में, इंग्लैंड में कुछ भी होता है और सोशल मीडिया के युग में है, तो वहाँ की छोटी सी घटना का भी प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, या भारत की छोटी सी भी घटना का प्रभाव वहाँ पड़ सकता है। तो इस प्रकार के जब एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो मान लीजिए कि किसी पश्चिमी देश में जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया या वहाँ पर स्लम्प आ गया इकोनॉमी में, तो उसका प्रभाव ट्रेड पे पड़ा और ट्रेड का प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अब जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, तो ये वॉर तो शांत हो जाएगी, ये शनि के इस ट्रांजिट में ये वॉर तो शांत हो जाएगी। अब ये संधि हो जाए कोई या बर्बादी रुक जाए किसी तरीके से, कुछ ना कुछ अच्छा ट्रीटी यहाँ पर दिखाई देगी। हाँ, कोई ट्रीटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन दूसरी ओर नए फ्रंट्स भी खुल सकते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति का समय है। यदि बृहस्पति कंट्रोल तो करेगा शनि को, लेकिन फिर भी राहु शनि का जो ये समय चलेगा 3 महीने के लिए, तो ये समय कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिसका परिणाम हमें 2.5 वर्ष के भीतर मिलेगा। अच्छा। देखिए, एक चीज़ यहाँ होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये 3 महीने यानी जो होगा सो 3 महीने में ही होगा। ऐसा नहीं है। अब किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए कोई चेहरे पे खरोंच लग जाती है, बुरा समय था, चेहरे पे खरोंच लग गई, लेकिन ये स्कार जो बन जाता है, चिन्ह जो बन जाता है, ये तो
हमेशा के लिए हो हमेशा जाता है, के लिए लंबे टाइम बनता के है, लिए तो लंबे होता ही समय है। पे जाकर जी। ठीक होता है। तो ठीक इसी तरीके से होता है कि शनि एक दाग दे जाता है तो वो 2.5 साल तक परेशानी तो थोड़ी सी करता ही है, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है। जी। चंद्रमा की तरफ फास्ट मूविंग प्लैनेट नहीं है, शुक्र बुध की तरफ फास्ट मूविंग नहीं है, तो उनके स्कार्स जल्दी ठीक हो जाते हैं, शनि का स्कार देर से ठीक होता है। तो ये विश्व में इस प्रकार की अपहीवल्स करेगा। दूसरी चीज, जल को लेकर समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी 2.5 वर्ष के अंदर। जल भी, एनवायरनमेंट भी, क्योंकि ऑक्सीजन पर भी फर्क पड़ेगा, तो जल और एनवायरनमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। और राहु की जो स्थिति है, जब ये शनि के पीछे भी आ जाएगा तो भी एनवायरनमेंट को ये परेशानियां देता रहेगा। और चूंकि अभी एक ग्रहण पर के चुका है, शनि जिस दिन ट्रांसिट हो रहा है उस दिन भी सूर्य ग्रहण है, तो ये ग्रहण भी ट्रिमर्स लाएंगे। और मैंने इसको शो में कहा भी था कि 6 महीने के भीतर धरती कांपेगी, और 2 बार धरती कांप चुकी है उसके बाद से, और अभी और भी कांपनी बची हुई है। अब इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, साइंस अलग रीजन देगी। बड़े अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं, और पहाड़ दरक सकते हैं, अतिवृष्टि हो सकती है, बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, पूरी दुनिया में ही हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये शनि को हमें देखना है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि इस सब के रास्ते हैं। अब हम पूरे धरती को तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन स्वयं के लिए तो काम कर ही सकते हैं। बिल्कुल, अपना शनि ठीक रहे, अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार पर शनि ठीक रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ आपने बीच में कही थी कि अभी राहु और शनि साथ में आ जाएंगे, तो 18 मई तक लगभग ये साथ में रहेंगे, और वो पिशाच योग के बारे में डिस्कशन चल रहा है आजकल, तो वो रहेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी कि 29 मार्च को जब शनि आएंगे तो वहाँ पर 6 ग्रह एक ही घर में होंगे। ठीक है, तो ये 6 ग्रह, बड़े बड़े ग्रह एक घर में होना, इससे भी कोई खास फर्क पड़ता है, भूचाल मचता है? जी देखिए, भारत के लिए ये जो समय है ये बहुत ट्राइंग टाइम होगा। भारत में कई ऐसी नीतियां बनेंगी जो शुरुआत में लोगों के रोष का कारण बनेंगी। उसके बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि नीति के परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद लोग आसानी से एडजस्ट कर जाएंगे। तो भारत की कुंडली से यदि हम देखें तो 11वां भाव में ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, 5वां भाव भी उससे प्रभावित होगा। तो उससे कहीं शिक्षा में नवीनता आएगी, शिक्षा में नयापन आएगा। बाहर से, पश्चिम से शिक्षा आ सकती है। अंग्रेजी शिक्षा कम होती हुई नहीं दिख रही है, यद्यपि हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा कम होती नहीं दिख रही। और भारत की राजनीति में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो यद्यपि मैं ये मान के चलता हूँ, सरकारें हमेशा अलर्ट रहती हैं और वो किसी चीज़ को भांप लेती हैं और उसी हिसाब से कदम उठाती हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां तो बढ़ेगी। वेपन्स को लेकर हमें बहुत सावधान रहना होगा, इंडस्ट्रीज़ को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। वेपन इंडस्ट्री में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूसरा हो सकता है वेपन्स पे हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़े, उससे हमारी इकोनॉमी पे प्रभाव गलत पड़ सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद भी हो सकती हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ वेस्ट में वापस जा सकती हैं या वेस्ट में जा सकती हैं, या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वेस्ट में जा सकते हैं। तो ये इकोनॉमी पे शनि का प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो मेहनत के क्षेत्र हैं, जैसे शारीरिक मेहनत के, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, या कोई भी स्पोर्ट्स है, तो यहाँ प्रभाव अच्छा रहेगा। इन पर जो है समय की बड़ी कृपा रहेगी, ये लोग अच्छा जीतेंगे, अच्छा खेलेंगे। अच्छा, शनि, क्योंकि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे लिए शनि अच्छा हो, अगर मैं मोटे तौर पर देखूं, शनि का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अगर आप मोटे तौर पर बता सकें कि भाई मेष राशि वालों के लिए शनि इस तरीके के गुड बैड रहेंगे। हालांकि इंडिविजुअल कुंडली जब तक ना देख लो तब तक कंप्लीट नहीं बताया जा सकता, बट एक मोटे तौर पर हम जान सकते हैं क्या? हाँ, मोटे मोटे तौर पे हम जा सकते हैं। देखिए, मेष राशि के लोगों को थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि क्रोध में डिसीजन ना लें। क्रोध करें ना, क्रोध से बचने की कोशिश करें, और क्रोध में डिसीजन ना लें। ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट के लिए वो थोड़ा संभल के चलें, नहीं तो पैसा बर्बाद हो सकता है। ये मेष राशि को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसी वृषभ राशि पर अगर हम देखें तो वृषभ राशियों के लिए, वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट अर्निंग के लिए अच्छा है। अब उनकी कुंडली में यदि शनि अच्छा हुआ या शुक्र बहुत अच्छा हुआ तो ज़बरदस्त प्रभाव होंगे, और यदि कम अच्छा हुआ तो कम
अच्छे प्रभाव होंगे, या बहुत खराब हुआ तो हो सकता है प्रभाव ना भी हो। लेकिन बाय एंड लार्ज वृषभ राशि वाले लोगों को दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। उनके रास्ते खुलेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे, उनकी गृहस्थी में परिवर्तन आएंगे, उनकी जॉब में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। ये सारी चीज़ें वृषभ राशि वाले लोगों को मिलेंगी। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन कुल मिला के मिथुन राशि के लिए ये बुरा नहीं रहेगा। लाभ तो दे गई, लेकिन मिथुन राशि वाले लोगों को सर, गला, पेट, घुटने, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय अनुकूल है, आगे बढ़ें, हिम्मत करें, मेहनत करें तो लाभ उनको ज़रूर होने वाला है। और कर्क राशि वाले लोगों की भाग्य वृद्धि भी होगी। हाँ, शरीर चूँकि कमज़ोर होता है कर्क राशि वालों का, मन थोड़ा भावुक ज़्यादा होता है कर्क राशि वालों का, तो शनि वहाँ प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। तो मन को मजबूत करें, दिमाग से निर्णय लें, प्रैक्टिकल रहें तो लाभ उनको ज़रूर होगा। सिंह राशि वालों के लिए लघु कल्याणकारी ढैया है जी। तो ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन अगर सिंह राशि के लोगों ने लोगों से मिलना जुलना जारी रखा और सिंह राशि के लोगों ने यदि सौम्य व्यवहार पकड़ा, गुस्सा करना छोड़ दिया, वाहन को आराम से चलाया, तो इनका 2.5 वर्ष में कल्याण होगा, ऐसा शनि कहता है। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कर्ज से ज़रा बच के चलें और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि ये घर बसाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के घर बसाएं, ख़ासतौर से वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। तुला राशि वालों के लिए अच्छा है, कुछ नया समाचार उनके घर में आ सकता है, संतान हो सकती है या उनका घर बदल सकता है, घर बन सकता है, ऐसे कुछ हैं, या वाहन आदि के लिए ये सही है। लेकिन तुला राशि के लोगों को वाहन आदि बहुत ध्यान से चलाना होगा, कम से कम नवंबर तक। उसके बाद चीज़ें फिर ठीक है, ऐसा 2.5 साल पूरा ख़राब होगा ऐसा नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए यदि मैं बात करूं तो शनि वाले जितने शनि के प्रभाव वाले वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं उन लोगों को थोड़ा अपना पेट का ध्यान रखना है, शरीर का बहुत ध्यान रखना है, और घर गृहस्थी में झगड़े फसाद ना हो, इस बात का तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये समय बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होगा, स्लो मूव करना होगा, और जो लोग स्लो मूव कर जाएंगे उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोगों को बृहस्पति से फ़ायदा मिलेगा और इसीलिए इनको शनि इतना बुरा नहीं कर पाएगा बल्कि प्रमोट करेगा। लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे, उनके विद्यार्थियों के अपने चेंजेस आएंगे, जैसे पढ़ाई बदल सकती है, कॉलेज बदल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बदल सकते हैं, या जो बड़े लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो कंपनी बदल सकते हैं। इन 2.5 सालों में उनको प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये कुल मिला के ठीक है। मकर राशि के लिए ये दौड़ भाग बहुत कराएगा, लेकिन रिजल्ट देगा। और ख़ास तौर से जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या लोग सोशल लाइफ में हैं तो उन लोगों के लिए खड़े होने के लिए अच्छा समय है, दोबारा खड़े हो सकते हैं और फिर से उनकी प्रतिष्ठा आ सकती है, लेकिन समय लगेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को अगर हम देखें तो कुंभ राशि के लोगों को राहत मिलेगी, यद्यपि उनके पैरों पे संकट है तो वह पैरों का ध्यान रखें। घुटनों में या हड्डियों में दर्द होता है तो गैस आदि का इलाज करवा लें, आयुर्वेद डॉक्टर से मिलें तो उनको ज़रूर लाभ होगा। और यदि मीन की बात करता हूँ मैं, तो मीन वाले लोगों को बहुत संभल के चलना है। तो बड़े डिसीजन जो भी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसमें जल्दबाजी ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। यदि वो शेयर मार्केट में या बुलियंस मार्केट में डील करते हैं या कमोडिटी मार्केट में डील करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, फ़ायदा निश्चित होगा। अर्ली इन्वेस्टमेंट मतलब अर्ली टर्म्स के जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर नुकसान देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी बुद्धि का वो भरपूर प्रयोग करें, लेकिन लोगों से सलाह लेते रहें। हाँ, जिन मीन राशि वाले लोगों के अपने गुरुजन हैं या उनके घर में अपने बुजुर्ग हैं
उनके साथ बैठकर अगर वो सलाह मशवरा करते हैं तो गलत नहीं होगा, शनि उनको वहाँ फिर फायदा। अच्छा, आपने बड़ा अच्छे तरीके से मेष से मीन राशि वालों को बता दिया कि भाई किसके लिए कैसा रहेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर 7.5 को समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी 2.5 साल में कन्वर्जन ट्रांसफ़र होता है या ट्रांजिट होता है, 7.5 का इफेक्ट बदलता है, किसी की आती है किसी की जाती है, ठीक है, किसी का चरण बदलता है। 7.5 होता क्या है बेसिकली? देखिए, शनि का एक मूवमेंट होता है जी। एक घर में 2.5 साल का ये मूवमेंट होता है, तो वो 2.5 साल, उसके आगे वाले वो 2.5 साल, उसके पीछे वाले वो 2.5 साल जी। इस प्रकार से शनि के 7.5 साल होते हैं एक राशि पर प्रभाव के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं 7.5। तो जैसे अभी क्या है, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं मेष राशि का जी। तो मीन का शनि यानी पहली ढैया, मेष में जब शनि आएगा तो दूसरी ढैया, और वृषभ राशि में जब शनि पहुंचेगा तो तीसरी ढैया। शनि का पहला प्रभाव ये, दूसरा प्रभाव मध्य स्थान और तीसरा प्रभाव पैर। इस प्रकार से इसको देखना चाहिए। एक चीज़ बड़ी ख़ास है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों का शनि ऐसा है, राजनेताओं में भी कुछ राजनेता ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जिनका जब शनि आया था तो मैंने उनके बारे में कहा था ये बड़ी प्रोग्रेस करेंगे जी, और वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए। और जैसे ही शनि उतरा तब भी मैंने कहा था कि अब शनि इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए अब डाउनफॉल आएगा। तो डाउनफॉल है, तो शनि इतना पावरफुल ग्रह भी है, ये प्रोग्रेस भी कराता है। तो अगर उस प्रोग्रेस को सस्टेन कर ले कोई व्यक्ति, या डाउनफॉल से घबराए ना और डाउनफॉल के समय कुछ उपाय आदि वो करता रहे, तो वो निश्चित रूप से फिर से खड़ा होगा और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा होगा। आप बड़े अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं, इसलिए मैं एक और सवाल इसी पे काउंटर करना चाहता हूँ। 7.5 का कॉन्सेप्ट जो एस्ट्रोलॉजी में है, ये आया ही क्यों, ये बनाया है क्योंकि अगर पूरी लाइफ में शनि का इफेक्ट है तो पूरी लाइफ रहेगा। बट अगर मैं देखूँ एक इंसान की लाइफ में 3 या 4 बार मुझे लगता है 7.5 आती होगी पूरी लाइफ के अंदर, क्योंकि 7.5 साल के गैप पे अगर मैं देखूँ तो ये 7.5 जब भी आती है, ये आई क्यों, कॉन्सेप्ट इसका क्या है शनि का? उस तरीके से तो हर ग्रह की 7.5 है। अच्छा। हर ग्रह, क्योंकि हर ग्रह के पीछे का समय और आगे का समय जोड़ लें, लेकिन शनि क्या है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो बृहस्पति 13 महीने में बदल जाता है, जो उसके बाद का ग्रह है, और बाकी और जल्दी जल्दी, लेकिन शनि 2.5 साल लेता है। इसलिए शनि को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए शनि की 7.5 के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में चर्चाएं हैं। बदनाम भी किया गया, हाँ, शनि के 7.5 को लेकर। हाँ, लोग डर गए, और ये 7.5 साल तो अब गए, मतलब सब बेकार हो गया। लेकिन इन 7.5 सालों में तमाम लोग बनाए हैं, तमाम लोग बने हैं। तो शनि की 7.5 हमेशा बुरी होती हो ऐसा नहीं। पर्सनली मैं अपने लिए फील करूं, मेरी कुंभ राशि है, मेरे जब से 7.5 शुरू हुई, मैं उससे पहले डरा हुआ था मेरा आएगा, बट जब से मैं आया तब से मैं बहुत बेहतर हो गया। जी हाँ, मतलब मेरा ग्राफ तो अच्छा गया, तो मैं तो खुद सोचता हूँ कि 7.5 सही चल रही है ना मेरी, तो मेरा तो काफी अच्छा गया। वेल, 7.5 से अब आगे बढ़ते हैं। शनि के कुछ टिप्स आप दे सकते हो, क्योंकि जिनकी भी 7.5 शुरू हो रही है, जिनकी भी ढैया शुरू हो रही है, या जिनका भी शनि अभी आ रहा है, उनके लिए क्या एक बेसिक से टिप हो सकते हैं कि भाई ये 4-5 चीज़ें आप करते रहो, शनि से फिर घबराना नहीं पड़ेगा आपको? बहुत सही सवाल। देखिए, सबसे पहली चीज़, शनि सोचने समझने की शक्ति को कम करता है जी, उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जी। शंख पुष्पी का सेवन कर लें, जल खूब पिएं, अच्छे लोगों से मिलें, ठहाका मार के हंसें, अच्छी बातें करें, निंदा से बहुत दूर रहें, क्योंकि निंदा जो व्यक्ति करता है, राहु शनि उसे गड्ढे में डाल देते हैं, क्योंकि वो तो अवसर में है ना, हर प्लेनेट अपने अवसर में है कि वो मेरे प्रभाव में यह आए, तो उसकी जो प्रकृति होगी वो दे देगा। तो शनि की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वो बस वो ये ताक के बैठा हुआ है कि किसी तरीके से ये मेरे प्रभाव में आए और मैं इसका नुकसान करूं। तो आप निंदा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप किसी में मीन मेख निकालना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और आप सरकार में हैं तो अच्छे तरीके से अच्छी नीतियों के साथ सरकार को चलाइए। अपनी नीति में बहुत बड़े परिवर्तन यदि कर देंगे तो बहुत भारी संकट आएगा, बहुत भारी नुकसान देगा। चाहे आप प्रेजेंट गवर्नमेंट में हैं या प्रेजेंट कोई पार्टी रन कर रहे हैं, तो उसमें संभल के चलने की ज़रूरत है। और
तो दिमाग का एक काम हो गया, उसके लिए प्राणायाम कीजिए, जल पीजिए, शंख पुष्पी जैसी चीज़ों का सेवन कीजिए, और नशे से एकदम दूर। ये छोटा सा नशा भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा नशा भी हो सकता है, लेकिन नशे से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शनि कहीं ना कहीं उलझाएगा, फंसाएगा और शारीरिक कष्ट गंभीर रूप से देगा। तो नशे से दूर रहने की आवश्यकता है। एक टिप और देता हूँ, देखिए कितनी मजाक वाली चीज़ है, लेकिन बहुत सरल है और बहुत इफेक्टिव है। जिस व्यक्ति को शनि परेशान करे, दिन में 2 बार नहाए। अच्छा। और वो अपने पसीने को सूंघे कि बदबू ज़्यादा तो नहीं आ रही, थोड़ी बहुत तो सभी के पसीने में होती, लेकिन बदबू ज़्यादा तो नहीं आ रही। और यदि ऐसा है तो वो 2 बार नहाए, और एक चंदन का टुकड़ा, जो स्वच्छ चंदन का टुकड़ा है, वो नीले रंग के धागे में अपने गले में शनिवार को पहन ले। ये चीज़ वो कर ले, और कपूर सूंघता रहे दिन में, तो दिमाग मजबूत होगा, माइंड फ्रेश रहेगा। आप शनि की किसी भी चाल से बड़े आसानी से बच के निकल जाएंगे। इसे शतरंज के खेल की तरह से समझिए। शनि अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं, हमारी चाल में भगवत कृपा यदि हमने ले ली तो हम बच के निकल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से हमें चलना है। दूसरा, पीपल की सेवा करना, पीपल के वृक्ष लगाना, और पीपल के नीचे बैठना, अच्छी चर्चाएं करना, जो जिस धर्म से जुड़ा है भगवत चर्चा करे, उस धर्म से संबंधित चर्चा करे, दीन की चर्चा करे। तो इन सब चीज़ों से शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। गौ माता की सेवा जितनी करेंगे, और दूर से फेंक के नहीं खिलाना है, पॉलीथीन में तो बिल्कुल नहीं खिलाना है, उसको आलू निकाल के ऐसे दे दीजिए। गौ माता तो सीधी होती हैं। हाँ। तो आलू दे दीजिए, वो आलू खाएं, और जब आलू खाएं तो उनके सर पे, कमर पे, यहाँ गर्दन के ये वाले हिस्से पे टच करें, आप एंजॉय करें उन 5 मिनटों को। तो गौ माता में, गौ माता के साथ एक बड़ी ख़ास चीज़ है जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वह ऑक्सीजन एमिनेट करती है। तो अगर उनके टच में रहेंगे तो शरीर बलिष्ठ होगा, दिमाग अच्छा होगा, मन प्रसन्न होगा। गौ माता को पास से खड़े होकर देखेंगे भी ना तो मन प्रसन्न होना शुरू हो जाता है हमारा। तो हमने इसे संस्कृति का अपने आधार बनाया, ऐसे ही थोड़ी बना दिया। तो ये करना शुरू करें। पशु पक्षियों की सेवा करें। अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो थोड़ी सी रोटी कुरकुरी सी बनाई, और या फिर कोई बीज वीज है, चावल वगैरह है, वो एक कटोरे में रख दिए, और एक थोड़े से बड़े से मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया। पक्षी आएंगे, पिएंगे, और शनि आपको नुकसान नहीं देंगे। ये चीज़ है। उसके बाद जब शनि नुकसान दे, अब शनि नुकसान दे ये हमें पता कैसे चलेगा? तो शनि यदि नुकसान देगा तो ये शनि की उंगली है, इसके नीचे कालापन आना शुरू हो जाएगा। ओके, थोड़ा मेरे नहीं है, मैं बच गया। तो हल्के शेड्स आने शुरू हो जाएंगे। आपका शनि कुंडली में भी अच्छा है, आपका बृहस्पति भी कुंडली में अच्छा है, इसलिए आपको ये सब परेशानियां नहीं आएंगी, बल्कि चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज। आपको ये कैसे पता लगा? क्योंकि ऐसा है। चेहरा बता देता है। चेहरे पे भी वही कुंडली है, बस प्रभु कृपा रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हल्का सा शेड्स आना शुरू, ये बहुत लाइट शेड होगा, ये शेड आना शुरू तो व्यक्ति एकदम अलर्ट हो जाए, और वो क्या करे? यही बातें करे, सत्संग करे, अच्छी बातें करे, भगवत चर्चा करे, लोगों के भले के लिए काम करे, पशु पक्षियों के भले के लिए काम करे, पीपल के वृक्ष लगाना शुरू करे, लोगों को कभी भोजन बांट दें। जो मजदूर लोग हैं, मजदूरों को, ऐसे नहीं जो बने बनाए भिखारी आ जाते हैं, वो नहीं, मजदूरों को, या जो दिव्यांग लोग हैं इनको दवाइयाँ बांट दें, केमिकल्स बांट दें, जो डॉक्टर्स उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने को, तो वो चीज़ें उनको दे दें। तो देखिए, शनि बजाय नुकसान करने के उल्टा लाभ देना शुरू कर देगा। अच्छा, मैंने सुना है कि हनुमान जी की पूजा करने से सिर्फ शनि नहीं बल्कि सारे के सारे ग्रह सही रहते हैं, मतलब एक मल्टीविटामिन की तरह काम करता है ये उपाय। कोई भी देवता, कोई भी एक इष्ट को आप उसके पांव पकड़ लीजिए, कोई भी इष्ट आप एक सादे सब सदे। हाँ, एक सादे सब सदे। और लोग यहाँ पर बड़ी चूक कर जाते हैं। पहले हनुमान जी की माला फेरी,
5 मिनट बाद देवी जी की माला फेरी, फिर 5 मिनट बाद विष्णु जी की माला फेरी, फिर 5 मिनट बाद शिव जी की माला फेरी। अब सारे देवता कंफ्यूज हैं कि इसकी मदद को जाएगा कौन। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान, पहले राम को पुकारा फिर श्याम को पुकारा, कंफ्यूजन है राम जाएंगे कि श्याम जाएंगे। राम जी सोचेंगे श्याम जी जा रहे हैं, श्याम संभाल लेंगे, श्याम जी सोचेंगे राम जी हो भी आए होंगे। तो ऐसा ना करें। जैसे हनुमान जी की पूजा है, हनुमान जी क्या है, बुद्धि उनके अंदर बहुत है जी, और उसके साथ सेवा भाव उनके अंदर अतुलनीय है जी, बलिष्ठ हैं, शरीर बल उनका अतुलनीय है। तो हनुमान जी की साधना शुरू करें, ओम हंग हनुमते नमः का जप कर लें, चालीसा चाहे चालीसा पढ़ लें, या और भी कुछ है, सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, वो कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें, अपने आप स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और किसी भी प्रकोप से बच जाएंगे। अच्छा, हनुमान जी की भी एक और मैं सप्लीमेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक हनुमान जी की हम तस्वीर देखते हैं, एक होते हैं पंचमुखी हनुमान जी, दोनों की पूजा अलग तरीका है क्या? भाव अलग हो जाता है या पूजा का तरीका अलग हो जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी को घर में नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैं तो इसमें नहीं मानता। हनुमान जी के ये मुख जो दिखाए जाते हैं, दरअसल ये मुख उनके क्वालिटीज़ हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सर हैं जी, यानी वो हर डायरेक्शन में देख सोच सकते हैं, हर डायरेक्शन को समझ सकते हैं, और 4 वेद उनके सर पर विराजमान हैं। तो ये इसका अर्थ है। तो हमारे यहाँ जो कहानियाँ हैं या जिस हिसाब से प्रतिमाएं गढ़ी गई हैं, हाँ, वो उनके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है जी, एक लॉजिक है। बिना लॉजिक कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो हनुमान जी के वह 5 गुण हैं, 5 स्वरूप हैं, तो उनकी आराधना कोई भी कर सकता है, तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। अब जैसे हम लोग सुंदरकांड करते हैं, सुंदरकांड के बाद कभी उपहार देते हैं तो हनुमान जी को दे देते हैं, पंचमुखी हनुमान जी को दे देते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का बहुत से लोग तंत्र में भी प्रयोग करते हैं, तो वो भी ठीक है, जो जैसे चाहे प्रयोग करे, लेकिन रखना ना रखना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में भी रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, और बहुत सुंदर लगती है वो प्रतिमा। अभी आपने रत्न का बीच में जिक्र किया था, शनि का रत्न होता है नीलम, और नीलम के बारे में ये कहा जाता है कि नीलम किसी को अगर फल जाए, मतलब नीलम एक ऐसा स्टोन माना जाता है कि भाई ये राजा बना देगा आपको अगर फल गया, और नहीं फला तो आपको ये ज़मीन पर आकर पटक देगा। ऐसा है कुछ खास कि नीलम एक स्पेशल स्टोन है? हर रत्न के लिए है, केवल नीलम के लिए नहीं। पुखराज है, यदि आपको सूट कर गया बहुत अच्छी बात है, सूट नहीं किया तो लिवर पे प्रॉब्लम करेगा, शरीर में कफ बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, अहंकार बढ़ा देगा, गृहस्थी में दिक्कत दे देगा। ऐसे ही हीरा है, अगर हीरा सपोर्ट कर गया तो बहुत अच्छी बात है, हीरा सपोर्ट नहीं किया तो आपको तमाम शारीरिक रोग दे देगा, कामेच्छा बहुत बढ़ जाएगी मन के अंदर, तो इस प्रकार के ये नुकसान देना शुरू कर देगा। तो हर रत्न को बहुत ध्यान से पहनना चाहिए, क्योंकि हर रत्न बहुत कुछ अच्छा कर सकता है तो बहुत बुरा भी कर सकता है। तो ऐसे ही चलते फिरते कोई बता दे ये रत्न धारण कर लो, और या किसी राशि पर कभी नहीं बताना चाहिए। मैंने आज तक जीवन में नहीं बताया कि ये शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो अब तुम ये रत्न धारण करो, तुम ये रत्न। हो सकता है उसकी कुंडली में कुछ और चीज़ हो तो पता लगा वो फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाए। तो रत्न का जो प्रयोग है ये बहुत ध्यान से करना, यानी कि सीधे सीधे तौर पर ये मैं कह सकता हूँ, गूगल देखकर बिल्कुल ना पढ़ें कि मेरी राशि के लिए कौन सा रत्न पहनना है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, गूगल पे पढ़ लिया कि मेरी राशि है, ये रत्न मुझे पहनना है। ये रत्न एक ये, और दूसरा कुंडली ना मिला है वहाँ से, वो सॉफ्टवेयर है ना, वो समझवेयर नहीं है। तो समझवेयर ज्योतिषी के पास है जी, तो वो समझाएंगे, समझेंगे, और उस अनुसार हमें काम करना चाहिए। अच्छा, बहुत बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी कुंडली में, जैसे मान लीजिए किसी की भी कुंडली है और उसमें एक बहुत ही अच्छा राजयोग बता दिया गया कि भाई आपकी कुंडली में तो ये राजयोग है, लेकिन वो राजयोग उसकी जिंदगी में नहीं है। क्या ये किसी प्लेनेट की वजह से होता है? क्या ये उसकी कोई गलती होती है जिसकी वजह से होता है? और अगर किसी को ये नहीं मिल रहा, मान लीजिए बहुत अच्छा राजयोग है बट नहीं मिल रहा उसको उतना फल, तो कैसे वो उसको पावर दे? देखिए, राजयोग का क्या है, जब हम राजयोग देखें तो उसमें ये देखें इस राजयोग के वेद में क्या आ रहा है जो इसको फल नहीं देने देगा। मान लीजिए चंद्रमा से कोई राजयोग बन रहा है, नवेश होकर वो 10वें भाव में बैठा है, दशमेश 9वें भाव में आ गया, लेकिन
कुंडली के सप्तम या लग्न भाव में शनि राहु एक साथ आके बैठे हुए हैं या राहु मंगल एक साथ आके बैठे हुए हैं, तो उसके राजयोग का फल बहुत कम हो जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कब वो इतना गोल्डन पीरियड जो कह रहे थे सब आके चला गया। तो एक तो ये देख लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो राजयोग बने भी हैं, जो खास तौर से कमज़ोर राजयोग जो होते हैं, उसकी दशाएं यदि आएंगी तो वो मजबूत फल देगा। पता लगा राजयोग है, कमज़ोर है, लेकिन उसकी दशा ही नहीं आई तो वो फिर फल कैसे देगा। कुछ कुंडलियों में विपरीत राजयोग होता है जी, यानी प्लेनेट नीच का है लेकिन उसका नीच भंग होता है, तो नीच भंग राजयोग बनता है। अब नीच भंग राजयोग जो है, तो पहले तो प्लेनेट की जो कष्ट वाली स्थिति है उससे गुजरना पड़ेगा, वो कष्ट देगा ही देगा, उसके बाद राजयोग आएगा। लेकिन मनुष्य में पेशेंस नहीं है, तो वो कहना क्या, तुरंत कुछ कहना शुरू कर देंगे। बताओ इतना दौड़ा दिया, इतना दौड़ा दिया, अब कुछ भी नहीं मिला, ये तो मिलना ही था, ऐसा कहना शुरू कर देंगे। लेकिन वो भी नहीं मिलना था, वो भी इसलिए मिला क्योंकि नीच भंग राजयोग था। अब तीसरी चीज़ जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया और बिल्कुल सही है कि हमारे जब राजयोग बनते, मैं ख़ास तौर से बृहस्पति से और शनि से जब भी ये राजयोग बने, तो मनुष्य को अहंकार किसी पोटली में बांध के गंगा जी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार देना शुरू करेंगे। या तो समाज में वो व्यक्ति बिल्कुल कट जाएगा सबसे जी, अहंकार वश या किसी भी वश, तो उसको वो राजयोग फिर नहीं फलेगा। हमें एक बारीक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि ग्रह के अनुसार जो फलदायक ग्रह है, जो शुभ ग्रह है हमारी कुंडली में, उसके अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो वह शुभता देता जाएगा। और उसके विपरीत हमारा व्यवहार हो गया, अगर मैं व्यवहार को बहुत महत्व देता हूँ, मेरे लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ईश भक्ति, दूसरा व्यवहार, उचित व्यवहार, और व्यवहार मनुष्य का मनुष्य से ही नहीं, सब चीज़ों से, प्रकृति के साथ भी। बिल्कुल। तो व्यवहार, और तीसरी चीज़ आती है जड़ें। ये 3 चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और यही 3 उपाय मैं यूजुअली बताता हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी कोई रत्न कभी बताया होगा, मुझे नहीं पता पिछले 20-25 सालों में। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए शनि नुकसान कर रहा है जी किसी का जी, तो शनि का वो पक्ष जहाँ वो फ़ायदा देता है, यानी दीन दुखियों की मदद करना, दिव्यांगों की मदद करना, मजदूरों की मदद करना, सिंपल जीवन जीना, एकदम सिंपल जीवन जीना, आध्यात्मिक हो जाना, हनुमान जी की, नारायण जी की, शिव जी की पूजा करना, जब ये सब शुरू कर देंगे तो शनि के दुष्प्रभाव अपने आप धीरे धीरे कम होंगे। और घर के अंदर अच्छा बर्ताव करना, या तो व्यक्ति सन्यासी वैरागी हो जाए या फिर घर के अंदर अच्छा बर्ताव करने लगे, सबके साथ बैठ के भोजन करे, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करे, शांति से भोजन करे, मिट्टी के बर्तन में भोजन करे, हफ्ते में 1 दिन ज़मीन पर सोए, तो देखिए शनि बुरा नहीं करेगा। अच्छा, मतलब अपनी डेली लाइफ में आप अगर चेंज करते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं, जैसे पहले के समय में लोग कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि आप रात में टाइम से सो जाएं, सुबह टाइम से उठ जाएं, यानी कि आप डिसिप्लिन लाइफ में आ गए जी। आप यहीं से आप ग्रह बदल देंगे। बहुत अच्छी बात कही। जो व्यक्ति उठ जाता है सूर्योदय से पहले जी, स्नान आदि करके सूर्य के दर्शन करता है 20 मिनट तक और गायत्री मंत्र का जप करता है, तो शनि उसका फिर उतना बुरा नहीं कर पाता। शनि उसको ग्रह है और उसके अपने प्रभाव हैं, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव तो आएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं आएगा कि आपको वो बांध दे, आपको वो पटक दे, आप बिल्कुल उठ ही ना पाओ, आप बिल्कुल चौपट हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और आजकल बड़ा डिस्कशन चल रहा है गूगल पर और तमाम जगहों पर कि ओम जो है, ओम का जाप सबको नहीं करना चाहिए या ओम चैंटिंग सबको नहीं करनी चाहिए, जिसका यज्ञोपवीत हो गया है सिर्फ वही ओम चैंटिंग करे। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अलग व्यवहार रखता हूँ, अलग सोच रखता हूँ, और हो सकता है कि मैं इसमें क्रिटिसिज्म भी झेलूं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, देखिए, आप कोई मंत्र करेंगे तो ओम आएगा ही। ओम के बिना तो वह मंत्र नहीं होगा। अब यज्ञोपवीत हो ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में, कई जातियां हैं इस प्रकार से जिनमें यज्ञोपवीत नहीं होता, लेकिन मंत्रों में वो निष्णात है। तो
मंत्र का जप तो कर सकते हैं। और मंत्र का जप करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है नाभि क्षेत्र से हम अपने सहस्त्रार चक्र तक कितना स्पंदन उत्पन्न कर सकते हैं, यानी हमारी एकाग्रता का स्तर क्या है, हमारा स्वर कितना है। तो जिसमें भी वह चीज़ है वो उस मंत्र का जप कर सकता है। यज्ञोपवीत जिनका हो गया है वह ज्ञान की दिशा में अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा शास्त्रों में निहित है, तो इसलिए उनके लिए ये विशेष सुलभ है। बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी आती है कि दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ओम के बारे में कहा जाता है प्रणव अक्षर है, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मुझे लगता है भगवान का नाम लेने में वहाँ पर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मेडिटेशन या फिर आप जब प्राणायाम में जाते हैं तो ओम के बारे में बहुत कहा जाता है कि ओम चैंटिंग करनी चाहिए, उससे आपका योगा के अंदर भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये बहुत अच्छा है आपने कि मिथ बस्ट किया इस बारे में कि भाई ओम ज़रूरी नहीं है कि जिसका यज्ञोपवीत हो वही करे, क्योंकि और भी लोग कर सकते हैं। आखिर में मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट के एंड में आप पिशाच योग के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि ये पिशाच योग बड़ा ज़्यादा आजकल छा रहा है गूगल वगैरह पे कि राहु और शनि एक साथ आ गए, पिशाच योग बन गया अगले 2-3 महीने के लिए, जिसका जिक्र आपने बीच में थोड़े से टाइम के लिए किया था। ये पिशाच योग क्या है, क्या डरने की ज़रूरत है, क्योंकि नाम बड़ा अजीब है। ये बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ कभी कभी एकदम आते हैं, बड़े प्रिवलेंट हो जाते हैं, लोग इनके बारे में बोलने लगते हैं, चर्चाएं होने लगती हैं। हम कुंडली में जब भी शनि राहु को साथ बैठा देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये श्रापित कुंडली है। तो मैं तो उसके लिए वही शब्द का इस्तेमाल करूँगा कि वो एक तरीके से श्रापित दिवस होंगे जितने ही समय होगा। पिशाच आदि तो मैं नहीं कहूँगा उसको, तो वह श्रापित होगा। और व्यक्ति यदि अच्छा व्यवहार रखे और तामसिक व्यवहार ना रखे, भगवत साधना करते रहे और दान करते रहे, 2 बार स्नान करते रहे, चंदन पहन ले, तो फिर ये उसको उतना परेशान नहीं करेंगे, समय आसानी से निकल जाएगा। और एक चीज़ मैं विशेष रूप से जोड़ना चाहता हूँ, राहु की और शनि की जब भी युति बने तो हमें, या राहु और मंगल की जब भी युति बने तो हमें कभी भी वाद विवाद में उलझना नहीं चाहिए। अब समय उलझा दे तो एक अलग बात है, उस पर तो हमारा वश नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से हम ऐसा व्यवहार रखें कि हम वाद विवाद में ना उलझें, नहीं तो ये वाद विवाद बढ़ेगा और यदि उस समय सूर्य कमजोर पड़ गया तो हमारी पराजय हो जाएगी। अच्छा, एक आखिर में मैं छोटी सी चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने कहा कि जब भी राहु और शनि किसी की कुंडली में आते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये श्रापित कुंडली है। अभी ये 29 मार्च से लेकर 18 मई तक जितने भी देश में बच्चे पैदा होंगे सबकी कुंडली में राहु और शनि एक साथ मिलेंगे, किसी भी हाउस में मिल सकते हैं। तो क्या उन सबको डरने की ज़रूरत है, या उनके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी हो सकती है कि भाई ठीक है श्रापित है बट ऐसा करते रहो तो ये योग जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा? बिल्कुल, बृहस्पति को मजबूत करें, ओम नारायण नमो नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें। उन बच्चों को क्या करें कि हल्दी की गांठ ले लें, छोटी सी, बहुत छोटी सी, और उसे खूब अच्छे से धो लें और वो बच्चे को पीले धागे में पहना दें। अच्छा, अब बच्चा बहुत छोटा है मान लीजिए अगर, तो उसको चुभने का किसी को डर लग रहा हो तो एक काम ये कर सकते हैं कि हल्दी को घिस लें अच्छे तरीके से, शुद्ध हल्दी की गांठ, क्योंकि पिसी हुई हल्दी अक्सर गलत मिलावटी भी हो सकती है, बहुत मिलावटी हो सकती है। तो शुद्ध हल्दी की गांठ लें, उसको खूब अच्छे से घिस के तिलक बना लें और रोज़ वो तिलक उसकी छाती पे कर दें, उसके विशुद्धि पे कर दें, उसके मस्तक पे कर दें। तो फिर इससे धीरे धीरे कमी आने लगेगी। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो उसको किसी गुरु कृपा में भेज दें जहाँ वो भगवत कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ठीक है, तो ज्योति दिखाता है गुरु, तो वो ऐसा गुरु हो जो अपने से ना बांधे बल्कि उसको भगवत मार्ग पर आगे बढ़ा दे, तो लाभ होने लगेगा। और तीसरी चीज़, जब हम लोगों की मदद करते हैं तो बृहस्पति विशेष रूप से हमारे साथ हो जाता है, शनि विशेष रूप से हमारे साथ हो जाता है, तो हम लोगों की मदद करें। अब राहु शनि अगर साथ हैं तो मदद किससे करें? तो बीमार पड़े लोगों की मदद करें, बीमार पड़े लोगों की सेवा करें, उनको दवाइयाँ दे सकते हैं तो दवाइयाँ दे दें,
छाता, जूता, यानी जैसे बरसात आएगी तो बरसात से बचने का सामान दे दें, जाड़े आएँ तो जाड़ों से बचने का सामान दे दें, तो फिर ये शनि राहु बहुत परेशान नहीं करेंगे। सामान्य परेशानी तो मनुष्य के जीवन में रहती ही है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर डराया भी जा सकता है और किसी का ढांढस भी उठाया जा सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऑल इज वेल वाली सिचुएशन भी लाई जा सकती है। तो आप ऑल इज वेल वाली सिचुएशन में आज से नहीं, बहुत सालों से लेकर आ रहे हैं। टीवी पे हम भी देखते थे और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने आपको पहले भी कई बार चैनलों में मिला भी हूँ, देखा भी है, लोग आपको देखते रहे, एस्ट्रो अंकल के नाम से आपको बहुत ज़्यादा जाना गया है, तो वो अंकल वाला फील जो होता है ना, वो आपसे मिल जाता है लोगों को। तो उसके लिए धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए। मेरे व्यूअर्स के लिए खास तौर पर आपने बहुत कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं, वो करेंगे भी, और मैं चाहूँगा कि आगे भी आपकी ऐसी कृपा बनी रहे, हम लोग से आप मिलते रहें और आगे हम भी आपसे बात करते चाहें। आखिर में आप कुछ कहना चाहें व्यूअर्स से तो प्लीज़। हाँ, मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूँ मैया के चरणों में। आपके सभी व्यूअर्स के लिए मैया के चरणों में कुशलता की कामना करता हूँ। और जिस पॉइंट से हम लोगों ने शुरू किया था कि भगवान से बड़ा और कुछ नहीं है, तो भगवत कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। ग्रहों से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी रेमेडीज़ करें और खुश रहें, मस्त रहें, प्रभु सब ठीक करेंगे। चलिए, जय हो। जय।